गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। लोकोमोशन देख रहे हैं बेटा, हम उसी कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ मसल देखने के बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आपने देखे थे। एक है स्केलेटल मसल, उसके बाद स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। इस तीनों मसल में हमको स्केलेटल मसल को थोड़ा हम डीप लेके चलेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लस हाउ डज द कॉन्ट्रैक्शन ऑकर, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे स्केलेटल मसल को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो ये समझिए कि आप एक बाइसेप से कहीं से भी निकाल सकते हैं। एक बाइसेप से मैं एक मसल निकाला और निकाल के मैं देख रहा हूं कि उसके एनाटॉमी क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम मसल से एक निकालते हैं मसल, तो मसल हम जब निकाले तो हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात तो हमको दिख रहा है कि मसल के ऊपर में कुछ आउटर कवरिंग प्रेजेंट है। और ये आउटर कवरिंग प्रेजेंट जो है यहाँ पे है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर कवरिंग ऑफ मसल, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीमाइसियम, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीमाइसियम, ठीक है। किसका बना हुआ है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो हम देखिए कि इस मसल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे मसल के बंडल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। ये राउंड राउंड सिलेंड्रिकल बंडल्स आपको दिख रहे हैं। इनको हमने नाम दिया मसल बंडल, है ना, मसल बंडल, या फिर इसको आप बोल सकते हो फैसिकल्स, मसल्स फैसिकल्स, ठीक है। मसल फैसिकल्स को भी हमने क्या किया, मसल फैसिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक मसल के अंदर देयर आर मेनी मसल बंडल और फैसिकल्स प्रेजेंट, और इन फैसिकल्स को होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो इस मसल को होल्ड करके रख रहा है। ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज मेड अप ऑफ कोलाजन, है ना, कोलाजन का बना हुआ है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेसिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, फेसिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस बंडल को हमने, एक बंडल मैंने बाहर निकाला और देखा इसमें क्या है। तो यहाँ पे भी आपके पास, आपको रेड कलर में मार्क किया हुआ है, आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग, है ना, ऑफ मसल बंडल, मसल बंडल। इसको हमने नाम क्या दिया, एपीमाइसियम बोल दिए थे, इसको नाम दिया पेरीमाइसियम, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, पेरीमाइसियम, ठीक है। और पेरीमाइसियम क्या है बेटा, मसल बंडल के ऊपर प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू है, उसका नाम क्या दिया, पेरीमाइसियम। किसका बना होगा, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। तो यहाँ पे भी हमें DICT, है ना, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। आगे देखें हम मसल बंडल में से एक और हम निकाल के देखें स्ट्रक्चर, इसमें क्या प्रेजेंट है। तो हम देखें कि इसके ऊपर में भी क्या है, ये बहुत एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं आउटर कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, आउटर कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा, मसल बना हुआ है बहुत सारे मसल बंडल का, बंडल्स के अंदर में क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर प्रेजेंट है। तो एक बंडल जो है इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर्स, है ना। ये मसल फाइबर को ही हम क्या बोलते हैं, मसल सेल बोलते हैं। ये मसल फाइबर ही क्या है, मसल सेल है। और मसल सेल को मैं आपको बताऊं तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल है, स्ट्रक्चरल यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो एनाटॉमिकल यूनिट, यूनिट ऑफ मसल, है ना। कौन है बेटा, मसल सेल, मसल फाइबर। मसल का जो सेल है वो यही है, मसल फाइबर, ठीक है। जैसे लीवर का सेल हेपेटोसाइट्स, कार्डियक सेल है ना, हार्ट के सेल, वैसे ही मसल के सेल मसल फाइबर्स कहलाते हैं। मसल फाइबर के ऊपर जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, इसको हमने क्या बोला, आउटर कवरिंग को नाम दिया एंडोमाइसियम, ठीक है। क्या नाम दे दिया, एंडोमाइसियम। ऑफ कोर्स ये भी किसका बना हुआ है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। अब मसल फाइबर तक पहुंचे हम, मसल फाइबर के अंदर हम देख रहे हैं, तो मसल फाइबर के अंदर भी कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। इन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं,
मायोफिलामेंट्स। अब मायोफिलामेंट्स आप आगे जाके देखोगे कि ये दो टाइप के मायोफिलामेंट्स होते हैं, एक होता है थिक और एक होता है थिन। ठीक है, थिक को बोलते हैं हम मायोसिन फिलामेंट और थिन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। इन्हीं दोनों फिलामेंट से मिलके आपका मसल फाइबर सेल बना हुआ है। मसल फाइबर सेल बहुत सारे इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, तो आपके पास मसल बंडल बनाते हैं। मसल बंडल मिलकर क्या बनाते हैं, मसल बनाते हैं। क्लियर है? तो ये एक हायरार्की है, इस तरीके से अरेंज रहता है। और उसके बाद हम देखें कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर, तो आप देखें सबसे पहले कि मसल आपने निकाला तो मसल के ऊपर आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जिसको आपने एपिमाइसियम बोला। मसल में देयर आर लॉट ऑफ बंडल्स एंड द बंडल्स को ग्लू करके होल्ड करके रखने वाला को हम बोल रहे हैं फेसिया, क्योंकि फेसिकल्स को होल्ड करके रखना है तो फेसिया बोलती है। आगे आपने मसल बंडल को बाहर निकाला और चेक किया तो इसके ऊपर भी आउटर कवरिंग प्रेजेंट था जिसको आपने बोला पेरीमाइसियम। इस मसल बंडल में देयर आर मेनी मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल। एक मसल सेल को आपने बाहर निकाला, मसल फाइबर को बाहर निकाला तो आपने देखा यहाँ पे भी आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जिसको आपने नाम क्या दिया, एंडोमाइसियम। ठीक है, और मसल फाइबर मसल सेल के अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है जो कि खुद दो टाइप के हैं, एक थिन है और एक थिक है जिसको आपने नाम दिया मायोसिन और एक्टिन, है ना। थिक मोटा जो होगा वो मायोसिन है और थिन जो होगा वो क्या होगा बेटा, एक्टिन होगा। राइट, आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले ये मसल सेल है। मसल सेल का जो ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोलेमा। तो मसल सेल का सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोलेमा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली हम प्लाज्मोलेमा बोलते हैं, यहाँ पे हम वर्ड दिए हैं सार्कोलेमा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मसल सेल को और डिटेल्स के हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, मायोफिलामेंट से आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि मायोफिलामेंट किस तरीके से अरेंज है मसल में। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट को क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये मायोफाइब्रिल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स देख रहे हैं, तो अरेंजमेंट देखें हम तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, थिक मसल आपको जो दिख रहा है सेंटर में, थिक मोटे मोटे जो लाइन दिख रहे हैं, ये आपका क्या है, मायोसिन। ये क्या है बेटा, मायोसिन। यही लिख देते हैं, मायोसिन है। ठीक है, और ये जो थिन टाइप का दिख रहा है, ये थिन क्या है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है, थिन एक्टिन फिलामेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ जोन आपको समझना है। एक लाइन है जो कि सेंटर से, थिन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ये देखो, ये एक्टिन फिलामेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेंटर से एक थिन लाइन पास हो रहा है, दैट थिन लाइन इज नोन एज जी लाइन, है ना। जी लाइन या फिर आप जेड लाइन भी बोल सकते हो। ये लाइन क्या हो गया, जेड लाइन, जी लाइन। ठीक है, ए लाइन, थिन लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट या फिर थिन फिलामेंट। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, इधर भी एक जी लाइन है, इधर भी आपको एक जी लाइन दिख रहा है। ठीक है, जी लाइन। ये आगे क्या देख रहे हैं, ये जो थिन लाइन जो दिख रहा है, ये इसको हम टोटल, ये जो थिन लाइन एक्टिन फिलामेंट है यहां से लेके यहां तक टोटल, इसको हम बोलते हैं आई बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से लेके आई बैंड कहां तक भैया, यहां तक, जहां तक आपका थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। टोटल लेंथ आपका थिन फिलामेंट का, जेड लाइन की इस साइड भी, जेड लाइन की इस साइड भी, हाफ इधर है हाफ इधर है। तो ये वाला क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ आई बैंड है ये, है ना। इसको आई बैंड बोल रहे हैं टोटल, तो क्या ये हाफ आई है और ये भी क्या हाफ आई है ना। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं, ये जो टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन दिख रहा है आपको, मायोसिन फिलामेंट यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ, ये क्या कहलाता है, ए बैंड। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ए बैंड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ए बैंड इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन, टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन या फिर थिक फिलामेंट। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट क्या है, आई बैंड है। टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट क्या है, ए बैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या समझने के लिए।
अब यहाँ पे देखना टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन क्या है, ए बैंड है। इसमें कुछ रीजन ऐसा भी है जो बेटा एक्टिन के साथ प्रेजेंट है। देखो ये वाला टुकड़ा जो देख रहे हो आप, क्या ये पतले वाले एक्टिन के ऊपर ही में तो है, तो एक्टिन के साथ में मायोसिन आ रहा है ना। तो ए बैंड में दोनों चीज आता है, खाली मायोसिन भी आता है और मायोसिन के साथ में एक्टिन भी आता है। क्लियर है? तो ये टोटल ए बैंड है। ऐसा रीजन जहां पे सिर्फ ओनली थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, ओनली थिक फिलामेंट आर प्रेजेंट, ये रीजन आपका ये वाला रीजन जहां पे ओनली थिक फिलामेंट इज प्रेजेंट है ना, इस जोन को हम बोलते हैं एच जोन। इस जोन को हम क्या बोल रहे हैं, एच जोन। एच मतलब क्या है बेटा, एच मतलब है हैंसन्स जोन। ठीक है, हैंसन्स जोन। ठीक है, क्या है ये, द सेंट्रल रीजन where only myosin is present, only myosin is present। ठीक है, अब इस मायोसिन से, सेंटर लाइन से आप देखना कि इस मायोसिन के एच जोन या फिर टोटल मायोसिन के लेंथ से सेंटर से एक लाइन पास होता है। ठीक है, सेंटर से क्या पास होता है, लाइन पास होता है। इस सेंटर लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। ठीक है, मायोसिन से पास हो रहा है, मिडिल से पास हो रहा है, तो आप याद रखो मिडिल से पास होने वाला लाइन कौन सा है, एम लाइन। क्लियर? फिर यहाँ पे और एक चीज देखना कि जहां जहां पे आपका एक्टिन प्रेजेंट है और मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है, ये वाला रीजन, ये देखो आपको मायोसिन भी प्रेजेंट है और यहां से एक्टिन भी प्रेजेंट है। तो ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक, इस जोन को हम बोलते हैं ओ जोन। क्या बोलते हैं इसको, ओ जोन बोल रहे हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या समझ रहे हो, आप ये देख रहे हो कि दो जेड लाइन जो है ना, एक जेड लाइन यहां दिख रहा है, एक जेड लाइन यहां दिख रहा है ना, तो दो जेड लाइन या फिर आप बोल सकते हो जी लाइन के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, सार्कोमियर बोलते हो। क्या बोलते हो, सार्कोमियर बोलते हो। ये याद रखना है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, तो यहां हम कर लेते हैं ऐसे, ये ले आते हैं, ये जेड लाइन है ना, ये जो लेंथ है आपका, ये क्या है, सार्कोमियर। ये क्या है, सार्कोमियर है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू जोन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन इज नॉन एज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का डेफिनेशन में अगर आपको बोलूं या फिर फॉर्मूला बोलूं कि सार्कोमियर इज इक्वल टू, तो सार्कोमियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सार्कोमियर इज इक्वल टू, आप देखना क्या में हाफ आई बैंड, ये वाला कितना है, ये हाफ आई बैंड है, ये देखिए अपन, इधर हाफ है इधर हाफ है, तो ये हाफ आई बैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया, आई बैंड क्या है, जहां ओनली थिन फिलामेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, ये लिखते हैं थिन है एक्टिन फिलामेंट, हम यहां लिख लेते हैं आई बैंड, ये वाला आई, ये वाला इतना। ठीक है, ये आई बैंड। ठीक है, ये वाला आपका हाफ आई बैंड है, ये हाफ आई बैंड है और ये भी आपका क्या है, हाफ आई बैंड है। ठीक है, हाफ आई बैंड, तो आई बैंड अपन लिख लेते हैं कहीं पे बेटर अच्छा होगा, आई बैंड। आई बैंड द जोन या फिर रीजन where only thin filament is present, where only thin filament is present is known as I band। तो I band, हाफ आई बैंड इधर, हाफ आई बैंड इधर है। हाफ आई बैंड के बाद यहां से क्या चालू हो गया बेटा, मायोसिन चालू हो गया, तो पूरा मायोसिन यहां तक, टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन को आप क्या बोल रहे थे, ए बैंड। फिर मायोसिन क्या खत्म हो गया, यहां से फिर यहां तक क्या है, हाफ आई बैंड है। ये क्या है, हाफ आई बैंड है, यहां से लेके यहां तक है ना, ये क्या है, हाफ आई बैंड है। वैसे ही हाफ आई इधर है। ठीक है, ये हाफ आई इधर है, ये हाफ आई
ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हो कि Z लाइन से Z लाइन अगर आप जाओगे तो आपको हाफ आई बैंड, फिर टोटल ए बैंड, फिर हाफ आई बैंड करोगे तो टोटल आपको सार्कोमियर का लेंथ मिल जाएगा। तो सार्कोमियर का लेंथ इज इक्वल टू 1/2 आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, यही बन रहा है। यही से कहते हैं हाफ आई ए हाफ आई टोटल जेड, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड, ये फार्मूला याद रखना चाहिए आपको सार्कोमियर का। ठीक है, ये सार्कोमियर का लेंथ हो गया, है ना। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो यहाँ से आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन समझाएंगे और वहां पे आपको ये जोन, ये बैंड्स, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, ओ जोन, ये सब डिटेल में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये सार्कोमियर क्या है, जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो मायोसिन फिलामेंट क्या करता है, मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, देखो सेंटर में मायोसिन बैठा हुआ है, ये ऐसा मान लो, ये एक्टिन के फिलामेंट को पकड़ के अपनी ओर खींचेगा। जो खींचेगा तो ये जेड लाइन से लगा हुआ है एक्टिन ना, तो ये दोनों की दोनों जेड लाइन पास खिंचाएंगे, मतलब दोनों दूर थे वो किधर आएंगे, सेंटर की तरफ, पास की तरफ आएंगे। तब ये सब काफी सारे जोन, रीजन क्या होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप इस जोन्स को याद रखो कि कौन कौन सा जोन कहाँ पे। ठीक है, आपको मैं फिर से बोलता हूँ, थिन फिलामेंट जहां प्रेजेंट है, ओनली थिन फिलामेंट, द रीजन वेयर ओनली थिन फिलामेंट इज प्रेजेंट, एक्टिन के साथ प्रेजेंट है, मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है, मायोसिन के साथ, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट है दैट इज आई बैंड। ठीक है, और पूरा लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन को क्या बोल रहे हैं, ए बैंड। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि मायोसिन कहीं कहीं पे एक्टिन के साथ प्रेजेंट है, वो जो रीजन है उसको बोल रहे थे ओ जोन। ठीक है, और ऐसा रीजन जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन भी नहीं है सेंटर में, वो रीजन क्या है आपका, एच जोन है, हैंसेंस जोन है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक देखें तो यहां पे एक दो बात और समझ लो कि आई और ए बैंड का मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं आई बैंड मतलब होता है आइसोट्रोपिक। क्या होता है, आइसोट्रोपिक। और ए बैंड मतलब होता है एनाइसोट्रोपिक बैंड, है ना। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक, ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक। तो आई बैंड में क्या प्रेजेंट था बेटा, ओनली थिन फिलामेंट, ओनली थिन फिलामेंट, है ना। और ए बैंड में क्या प्रेजेंट था, ए बैंड में दो जगह था, एक था ऐसा कि ओनली मायोसिन प्रेजेंट था, है ना, ओनली मायोसिन प्रेजेंट था जिसको आपने बोला था एच जोन, है ना। और एक ऐसा भी जोन था जहां पे मायोसिन प्लस एक्टिन भी था, मायोसिन प्लस एक्टिन भी था, है ना। तो उसको आपने टोटल मिला के क्या बोला, ए बैंड। बेसिकली क्या है, आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, जब इसमें लाइट डालोगे आप तो जब स्कैटरिंग आएगा तो आप क्या देखोगे कि जहां पे थिन फिलामेंट है वहां पे व्हाइट कलर का सेम टोन में, सेम कलर में, एक ही टोन में सिंगल बैंड आएगा, मतलब सिंगल कलर दिखेगा, जहां जहां पे आई सिर्फ थिन फिलामेंट है वहां पे। क्लियर? तो आइसो मतलब होता है सेम, अगर आपको सेम विजुअलाइजेशन हो रहा है तो उसको क्या बोले, आइसोट्रोपिक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट प्रेजेंट है वहां पे लाइट का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा दिखता है ना। डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा दिखता है, हाई डेंसिटी दिखता है। जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है वहां भी डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू आई बैंड, क्योंकि मोटा है वो, तो डेंसिटी ज्यादा है। बट ये जो ओ जोन है जहां पे एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है उससे थोड़ा कम है, तो डेंसिटी ज्यादा ही आ रहा है, लेकिन दो टाइप का डेंसिटी आ रहा है। एक ज्यादा आ रहा है जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, और एक रीजन ऐसा आ रहा है जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, तो डार्क ब्लैक या फिर थोड़ा ग्रे व्हाइटिश, है ना, ब्लैक व्हाइटिश टाइप का ग्रे कलर में आ रहा है। तो दो डिस्टिंक्ट अलग अलग आ रहा है, क्योंकि दो अलग अलग आ रहा है तो सेम तो नहीं है, और सेम होता तो आइसोट्रोपिक बोलते हैं, सेम नहीं है इसीलिए हम क्या बोले, एनाइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना आइसोट्रोपिक बैंड मतलब आई बैंड, ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक ओनली एक्टिन फिलामेंट, और एनाइसोट्रोपिक मायोसिन फिलामेंट एट सम प्लेस एंड मायोसिन विद एक्टिन एट सम प्लेस। सही बात है।
ठीक है, ये मायोसिन प्लस एक्टिन, फिर खाली मायोसिन, फिर मायोसिन प्लस एक्टिन, ये आपका टोटल क्या हो गया, ए बैंड हो गया। ठीक है, इतना डन हो गया। इसको आप देखिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसी से आगे बढ़ते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएगा, जेड लाइन में क्या फर्क पड़ेगा, एच जोन में क्या फर्क पड़ेगा, ए बैंड में क्या फर्क पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको आगे देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका जेड लाइन हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे। ये आपका ए बैंड हो गया, ये आपका जी लाइन, ये आपका जी लाइन, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ये सार्कोमियर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मायोसिन, और ये आपका पतला वाला क्या हो गया, एक्टिन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ये मायोसिन थिक फिलामेंट जो बैठे हैं सेंटर में, ये एक्टिन को पकड़ के अपने तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे, और पुल करेंगे तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर, ये मायोसिन है तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर क्या होगा, स्लाइड होगा, क्या होगा, स्लाइड होगा, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक्टिन स्लाइड्स ओवर द मायोसिन, मतलब थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट, पॉइंट याद रखना है। इसी से बनता है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, थिक फिलामेंट। ठीक है, तो एक्टिन को पकड़ के मायोसिन खींचेगा अपने तरफ, तो क्या होने वाला है आप देखो। ठीक है, ये आपका हो गया मायोसिन, आपका एक्टिन, एक्टिन, एक्टिन। ठीक है, और ये हो गया ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरा स्टेप बनाते हैं कि मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, जितना मसल को आप स्ट्रेच पुल कर सकते हो टोटली हो चुका है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा।
ये आपका हो गया जी लाइन, है ना, ये जी लाइन, यहाँ पे भी है कोई जी लाइन, और ये क्या हो गया जी लाइन। ठीक है, तो जैसे ही मसल खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, एंड एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन, तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले तो ये देखो कि जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक्टिन के फिलामेंट को आपको खींचा, एक्टिन फिलामेंट को खींचे तो जेड लाइन कहां प्रेजेंट है, जेड लाइन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट, सेंटर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, तो एक्टिन खींचाएगा तो जी लाइन भी खींचाएगा, तो दोनों जी लाइन क्या हो रहे हैं, देख रहे हो कि आप पास आ रहे हैं, है ना, दोनों जी लाइन आप क्या देख रहे हो कि पास आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, है ना। तो आप देखो ये जी लाइन का ये पहले डिस्टेंस था, है ना, ये पहले डिस्टेंस था, अभी देखो जी लाइन कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, है ना, जी लाइन कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इट मींस पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि सार्कोमियर का लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, सार्कोमियर लेंथ डिक्रीजेस, सही बात है। आगे देखो और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जेड लाइन यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, तो बिटवीन द डिस्टेंस जो हो रहा है, सार्कोमियर का जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आगे देखते हैं और क्या हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो डिस्टेंस बिटवीन द जी लाइन डिक्रीजेस एंड सार्कोमियर लेंथ डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट एच जोन के बारे में बात करते हैं, आई बैंड देख लेते हैं पहले, आई बैंड, ठीक है, तो आई बैंड क्या बोले थे, जहां पे ओनली थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, जहां पे ओनली थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, तो जैसे ही मायोसिन इसको पकड़ के खींच रहा है, तो थिन फिलामेंट जहां प्रेजेंट है वो रीजन क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये देख लो, ये आपका देखो पहले जहां पे थिन फिलामेंट प्रेजेंट है वो रीजन कितना है, इतना, अभी देखो ये कितना हो गया, इतना हो गया, क्यों, क्योंकि एक्टिन का जो रीजन था, जो मायोसिन के ऊपर था, वो रीजन बढ़ गया, क्योंकि मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ के खींच लिया अपने साइड। तो ये जो रीजन है आई बैंड वाला, है ना, आई बैंड, ये वाला जो रीजन है, इधर भी होगा, दोनों मिला के बोलेंगे आई बैंड, तो ये जो रीजन है, टोटल रीजन, ये क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना, ओनली थिन फिलामेंट रीजन वाला जो प्रेजेंट रीजन है, ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो आई बैंड भी क्या होगा, इसका भी लेंथ क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। तीसरा आप देख लो एच जोन, है ना, एच जोन क्या हो रहा है, एच जोन को आप बोले थे क्या, जहां पे ओनली मायोसिन फिलामेंट इज प्रेजेंट, तो अगर आप एक्टिन को पकड़ के अपने ऊपर खींचोगे तो ओनली मायोसिन प्रेजेंट रीजन तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑफ कोर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले इतना रीजन था जहां पे सिर्फ मायोसिन था, अभी देखो ये डिस्टेंस बीच में कम हो गया, और यहाँ पे आप आगे देखो, यहाँ तो बिल्कुल रेड्यूस्ड, है ना, यहाँ देखो सिर्फ एक्टिव मायोसिन प्रेजेंट ऐसा रीजन है क्या, बहुत कम, ठीक है, तो कंप्लीटली रेड्यूस्ड, ठीक है, तो एच जोन भी क्या होगा, डिक्रीजेस, और कंप्लीटली रेड्यूस्ड, कंप्लीटली रेड्यूस्ड एट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, एट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और चौथा नंबर आप देखो ओजोन, ओजोन में क्या हो रहा है, ओजोन ऐसा रीजन था जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन टुगेदर दोनों प्रेजेंट थे, ये रीजन जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट हैं, उस रीजन को आपने क्या बोला था, ओजोन। तो ओजोन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन रीजन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ओजोन क्या होगा, इंक्रीजेस, याद रखो इसको भी, ओजोन क्या होता है, इंक्रीजेस। ये ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दोगे तो बाकी याद रखना है। और लास्टली ए बैंड का लेंथ क्या होगा, है ना, तो ए बैंड क्या था बेटा, ए बैंड इज द टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन। क्या टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन कहीं चेंज हुआ है क्या, मायोसिन ने तो पकड़ के खींचा है अपने ओर, उसका खुद का लेंथ कुछ चेंज हुआ है क्या, कोई चेंज नहीं हुआ, तो टोटल लेंथ ऑफ मायोसिन विल रिमेन सेम, कोई भी कंडीशन हो, है ना, तो ए बैंड क्या होगा, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको क्या करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय में हाउ डज द
डिफरेंट रीजन बैंड्स चेंजेस, उसको आपको याद रखना है ना। एंड दिस सार्कोमियर, ये सार्कोमियर हम बोल रहे हैं बिटवीन टू जेड लाइन, सार्कोमियर जो आपको यहाँ समझाया था, व्हाट इज सार्कोमियर बोलने से आप याद रखोगे, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको मसल का स्ट्रक्चरल यूनिट पूछता है, एनाटॉमिकल यूनिट पूछता है, तो आप बोलोगे मसल फाइबर, मसल सेल, है ना, मसल फाइबर इज इक्वल टू मसल सेल इज द बेसिक यूनिट। अगर आपको फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है, then you will tell it is distance between two Z line that comprises of two half I band and A band that is equal to sarcomere। ठीक है, तो ये आपका स्टोरी हुआ, आपका कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बारे में हम देखें। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमको स्ट्रक्चर ऑफ मसल प्रोटीन्स देखना पड़ेगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मसल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जैसे कि आपके पास एक्टिन देख रहे हो, मायोसिन देख रहे हो, तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा डिटेल में। स्ट्रक्चर देखने के बाद कैसे एक्चुअली में ये जो पुल कर रहा है, मैं आपको बोला कि स्लाइड कर रहा है एक्टिन, तो हाउ डज मायोसिन, मायोसिन के पास ऐसा क्या है और एक्टिन के पास ऐसा क्या है कि दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और मायोसिन को पुल किया जाएगा, कब पुल करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो आगे डिटेल में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आप पहले मसल का डिटेल स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमी देखें कि मसल फाइबर जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, मायोफाइब्रिल्स जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्टिन में मायोसिन, ये एक्चुअली है कहाँ, ये मसल फाइबर मसल सेल के अंदर है। मसल फाइबर मसल सेल कहाँ है, मसल बंडल के अंदर। मसल बंडल कहाँ है, मसल के अंदर है। इस बंडल को होल्ड करके कौन रखा है, फेसिया ने रखा है। क्लियर है, तो ये एक डिटेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखे एंड बिट ऑफ फिजियोलॉजी में आप मैकेनिज्म देखे हो, अभी टोटल फिजियोलॉजी बाकी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। क्लियर, चलो दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।